हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज संडे है और संडे का मतलब है कि हम लोग लव रीडिंग यानी कि करंट फीलिंग्स फुल फ्लेजेड रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग में हम जरूर जाएंगे, बट उसके पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है आप लोगों का वो ये है कि अगर कभी इन फ्यूचर कोई दूसरा चैनल मैं ओपन करूं ऑन यूट्यूब टैरोट छोड़ के, कौन से टॉपिक पे मुझे वो चैनल बनाना चाहिए, चैनल का कंटेंट कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, उस चीज का आप सजेशन मुझे दीजिए कि लोगों को क्या पसंद है देखना। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा अगर मैं वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। टैरोट छोड़ के, ओके, टैरोट नहीं, वो छोड़ के क्या और हो सकता है जिस पे अगर मैं काम करूं तो काफी वो फेमस भी हो सकता है और लोगों को पसंद भी आ सकता है। आप सभी को पता है ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, लाइफस्टाइल ये सब मुझे बहुत पसंद है और मैं शॉर्ट्स अपलोड करता ही रहता हूँ यूट्यूब पे। तो वो तो एक ऑप्शन मैंने सोचा भी है कि आगे फ्यूचर में मैं काम करूंगा उसके ऊपर। उस ऑप्शन को भी हम रखते हैं, उसको छोड़ के भी आप बोल सकते हो या फिर उस ऑप्शन को भी थोड़ा इम्प्रूव्ड वे में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करना चाहिए। तो जरूर आज आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कीजिए और हम अब डायरेक्टली रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक लव रीडिंग है यानी कि करंट फीलिंग्स रीडिंग है। इसका स्कोप बहुत बड़ा है, यानी सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, विडो, हर किसी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है अगर सिचुएशन में लव इंक्लूडेड है, प्यार है तो ये रीडिंग है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन या कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। 50%, 60%, 30%, 40%, 70, 80, 90, 100 या उसके ऊपर भी रेजोनेट कर सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर नहीं करता है दैट इज फाइन। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लव रीडिंग्स है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर वो भी देख लिया तो अपकमिंग जो रीडिंग्स आएगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, हो सकता है उस दिन का एनर्जी रेजोनेट करे, बट अगर आज का एनर्जी रेजोनेट करता है तो ऑब्वियसली आपका रीडिंग है। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स जरूर हो सकता है। आप मेल फीमेल हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके ओके, सो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं और सबसे पहले मैं आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी चेक करूंगा। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। Okay. What is their current general energy? Let's see. Okay. We are connected. Wow. Okay. हो सकता है कि आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 7 है, या पूरा डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 7 आता है, या डेट ऑफ मंथ 7 है, या फिर हो सकता है 7 सालों से, 7 महीनों से, 7 हफ्तों से, या 7 दिन से कोई इशू चल रहा है, या फिर आप लोग रिलेशनशिप में है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत 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 कंफ्यूज्ड है। ओके, दे आर हेल कंफ्यूज्ड। व्हाई? बिकॉज वो बहुत सारे चीजों में अपने आप को इंडल्ज किए थे। ओके, आपको छोड़ के
इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया, इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया, नौकरी पे भी, बिजनेस में भी, फैमिली में भी, अपने दोस्त पे भी, अपने इसके भी, उसके भी, हर चीज में ये इंसान ने अपने आप को डाला जस्ट टू अवॉइड यू। ओके, बट अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब इतने सारे लोग, हो सकता है रोमांटिक इंसान है, बाकी लोग यानी कि किसी से चैट किया या अलग अलग लोगों के साथ डेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है अपना फैमिली, अपना जॉब, अपना कैरियर, अपना बिजनेस, अपना ये वो, इन सब हर तरह की चीज़ों में इंडल्ज हुए ताकि आपको भुला सके। तो बहुत सारा उन्होंने ट्राई किया, बट अल्टीमेटली कंफ्यूजन, हेल लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एंड मैं यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं इस कंफ्यूजन से बाहर आने का और अपने ऊपर फोकस करने का, अपने ऊपर काम करने का, ओके, कुछ मेहनत करने का। लेट मी क्लैरिफाई दिस 7 of Cups, व्हाई दिस कंफ्यूजन, व्हाई दिस 7 of Cups इज हियर। लेट्स सी इतना कंफ्यूजन क्यों है। इतना कंफ्यूजन क्यों है, लेट्स सी। Okay. Okay. So 7 of Cups been clarified by 6 of Swords, the Death card, Queen of Pentacles. Okay. So basically इस इंसान ने कोशिश किया था आपसे मूव ऑन करने का, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, उनके दिलो दिमाग में, उनके मेमोरीज में, ख्यालों में अभी भी आपका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ओके, आपको भुला नहीं पाए। उन्होंने कोशिश किया था कि जो रिश्ता खत्म हो गया है उस रिश्ते को एक नया ट्राई देने का कोशिश किया था, किया नहीं। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनिए रीडिंग। उन्होंने कोशिश जरूर किया था इसको एक तरह से रिवाइव करने का, बट ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपने ऊपर फोकस करता हूं, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करता हूं और फोकस करता हूं ताकि मेरा मनी, जॉब एंड कैरियर, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of Pentacles, मेरा मनी, जॉब एंड कैरियर डेवलप्ड हो, मैं और ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक बनूं, मैं अपना फाइनेंस को संभाल लूं, खास करके फाइनेंस को संभाल लूं, क्योंकि रिलेशनशिप में तो कुछ हुआ नहीं और रिलेशनशिप रिवाइव होने में भी मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना माइंड को डाइवर्ट करूं अपने नौकरी पे, अपने बिजनेस पे और बाकी सभी चीज पे। बट अल्टीमेटली इस चक्कर में क्या हुआ, वो शायद प्रॉपर तरीके से हील्ड नहीं हो पाए। ओके, उन्होंने उसी जो कन्फ्लिक्टिंग जो एनर्जीज था या जो खराब फेज था, उस फेज से जंप करके डायरेक्टली बाकी चीजों में वो अपने आप को इंडल्ज करना शुरू किए, जो कि गलत हुआ। उन्होंने हीलिंग कोई फेज दिया नहीं, इमीडिएटली उन्होंने कोशिश किया कि उसको रिवाइव करके उस एनर्जी को, मतलब प्यार वाले एनर्जी को फाइनेंस वाले एनर्जी में कन्वर्ट करने का, या आपके तरफ अगर वो फोकस था या प्यार के ऊपर जो फोकस था, उस फोकस को डाइवर्ट करके उसको फाइनेंस, कैरियर, जॉब, इन सब चीजों में डाइवर्ट करने का। बट ऐसा कुछ फायदा हुआ नहीं। इस वजह से और ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है और अभी भी हो रहा है। ओके, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, बट वेरी वेरी कंफ्यूज्ड के कैसे। ओके, नाउ लेट्स सी के व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। Okay. Oh, wow. Wow. Okay, 2 of Cups and bottom of the deck is the Judgment card. Ultimately क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि ये इतना कंफ्यूज है पैसे को लेके, कुछ भी फायदा कुछ हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली इनका फीलिंग ये है कि आपके तरफ एक इमोशनल प्रपोजल लेके फिर से वापस आया जाए, आपको भी वो माफ कर दे, आपको भी वो बोले कि आप सब कुछ भूल जाओ और खुद भी आपको माफ करे, खुद भी सब कुछ भूल जाए और एक इक्वल गिव एंड टेक हो, इमोशंस एक्सचेंज हो। ओके, दे वांट टू सी यू एज देयर सोलमेट और वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आए विद अ
वेरी ब्यूटिफुल। ओ इसके नीचे 4 of Wands विद अ मैरिज प्रपोजल और पार्टनरशिप का प्रपोजल लेके। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ फायदा उनको हुआ नहीं आपसे अलग होके, या आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके, या डिटैचमेंट मेंटेन करके कुछ फायदा हुआ नहीं। सो दे वांट के एक तरह से आपको एक मैरिज प्रपोजल दिया जाए और आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फिर से शुरुआत हो। लेट्स क्लैरिफाई। Let's see. 2 of Cups been clarified by 8 of Swords, 10 of Wands, and 9 of Pentacles. And bottom of the deck is 4 of Pentacles. Yes, जो बहुत बहुत खराब, बहुत ही डल, बहुत ही बर्डनसम, बहुत ही टॉक्सिक वे में ये रिश्ता एक तरह से खत्म हुआ, या पास्ट में इस तरह का कोई एनर्जी था आपके रिगार्डिंग, और उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश किया आपको अपने दिल से अलग करने का, बट वो हुआ नहीं। ओके, बिकॉज आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा इंडिपेंडेंट, आपके जैसा क्या बोलूं, एक अट्रैक्टिव इंसान उनको जिंदगी में कभी मिलता नहीं। ओके, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे 2 of Cups है, बिकॉज आपके तरफ आकर्षण है, आपके तरफ से। इसके नीचे द एम्प्रेस कार्ड, यू आर 2 एम्प्रेस, मतलब ये भी माइनर अरकाना एम्प्रेस है और ये मेजर अरकाना एम्प्रेस है, तो 2 एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे है। ऑब्वियसली यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव, लवेबल, केयरिंग, मोस्ट रोमांटिक पर्सन, जो कि इस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ऐसा इंसान इस इंसान मतलब आपके पार्टनर को जिंदगी में कभी नहीं मिला है। ओके, राइट नाउ दे आर फीलिंग योर कदर, और एक तरह से दैट इज द रीजन, बिकॉज वो आपको छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ नहीं पाएंगे। और इस जो भी सिचुएशन उनका अभी चल रहा है या हुआ है, जो खराब सिचुएशन या बर्डनसम सिचुएशन, उस चीज से बाहर आने के लिए आपको एक तरह से वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके तरफ आने के बारे में या आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। वाओ, वेरी गुड। लेट्स सी कि आप लोगों का करंट फीलिंग्स क्या है अभी। व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स राइट नाउ? व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स राइट नाउ? लेट्स सी। What is your current feelings right now? Yeah. Queen of Cups, the Ace of Wands, and Queen of Wands. You want to be in your own power. आप अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने हार्ट को, अपने दिल को बचाने का, अपने से प्यार करने का, खुद से प्यार करने का, और एक सही पोजीशन में रहने का, एक सही पावर में रहने का। ओके, आप चाहते हैं आपके लाइफ में एक नया बिगिनिंग हो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लव, इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, ताकि प्यार और बाकी चीजें दोनों के अंदर एक बैलेंस हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यू आर हीलिंग योरसेल्फ, द स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यू आर हीलिंग बिकॉज इसके नीचे द 10 of Swords, जो रिश्ता खत्म हो गया था, जो गंदे तरीके से, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, एक गंदे तरीके से बैक स्टैपिंग एनर्जी के साथ, बहुत गलत तरीके से जो एक डेड एंड रिश्ता है, उस रिश्ते का खत्म होने के बाद अपने ऊपर हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो आपने किया। अभी भी आप वो चीज़ कर रहे हो, अभी भी आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग पे फोकस्ड है, और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ नया बिगिनिंग हो, खराब ही सही, खराब फेज में ही सही, बट कुछ अच्छा हो, और आपको एक तरह से आपके लाइफ में बैलेंस वापस आए, प्यार और बाकी चीज़ों में, पैसा, प्यार, नाम, शोहरत, दौलत, इन सब चीज़ों में। ओके, आप कमांड करना चाहते हो, आप चाहते हो रूल करना, और लोगों को आप अपना जो इमोशनल साइड है वो दिखाना नहीं चाहते कि मैं हील हो रहा हूं या हो रही हूं, ये वाला साइड आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। ओके, सो दिस इज योर
जनरल एनर्जी, दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वाओ। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का करंट थॉट्स एंड इंटेंशंस क्या है। व्हाट इज देयर करंट थॉट्स एंड इंटेंशन, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट थॉट्स एंड इंटेंशन। What is their current thoughts and okay, we got one card. Okay. Intention. Wow. Yeah. Okay. So their current thoughts जो कार्ड जंप करके आया है, 5 of cups in reverse, and उनका intention, the Hierophant, bottom of the deck is 3 of Pentacles. Their thought is to get rid of the depression, the sadness. वो चाहते हैं कि उनका जो दुख दर्द भरा जो दिल है या अभी का जो खराब फेज है उस चीज से वो बाहर निकले, उनके जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी दर्द ना उनको मिले, उनके इमोशंस का कदर हो और हर कोई उनसे प्यार करे और वो अकेला फील ना करे। ओके, दिस इज द मेन थॉट। दे आर फीलिंग अलोन विच दे डोंट वांट टू फील। ओके, सो करेंटली उनका थॉट्स ये है कि मुझे अकेला फील नहीं करना है। आई एम नॉट अलोन, आई डोंट वांट टू लिव अलोन। ओके, मुझे चाहिए, मुझे कोई चाहिए। कौन चाहिए? 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स भी मैंने अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो वो कार्ड को भी मैं कंसिडर अपने माइंड में करता हूं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड द हायरोफांट, दे वांट टू गेट मैरिड, दे वांट टू गेट मैरिड। अगर ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, अगर वो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, तो वो चाहते हैं कि आपके तरफ भी उनका एक उसी तरह का एक ख्याल या फीलिंग आए, जैसे कि आप उनके मतलब आप दोनों मैरिड है, इस तरह का, मतलब आपके तरफ भी उसी तरह का एक फीलिंग लाना वो चाहते हैं कि यू गाइज आर ऑल्सो मैरिड। ओके, या फिर ऑलरेडी आप उनके पति टाइप के हैं या पत्नी टाइप के हैं या इस तरह का एक एनर्जी। इन सम सिचुएशंस डेफिनेटली दे वांट टू गेट मैरिड, कोर्ट मैरिज या फिर एंगेजमेंट या फिर क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्री मैरिज, इस तरह का चीज डेफिनेटली दे वांट, डेफिनेटली दे वांट मैरिज। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है सिचुएशन में, आप अगर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल किस्म के हैं, तो भी उनका आपके तरफ का फीलिंग बहुत ही ज्यादा मैरिड कपल्स जैसा रहेगा। ओके, और अगर ऑलरेडी कोई, जो मैं बोल रहा हूं, ऑलरेडी कोई है इक्वेशन में इन्वॉल्व, तो आप वो चाहेंगे कि आप भी एक ही साथ ही साथ में ये रिश्ता रखने का, आपके साथ भी उस मैरिड पर्सन के साथ। अगर ये मैरिड नहीं है तो फिर वो चाहते हैं कि आप उनके जिंदगी में आए और आपके साथ इनकी शादी हो। ओके, कभी कभी बोलते बोलते मैं फंबल कर जाता हूं क्योंकि एनर्जीज का फ्लो जैसा रहता है, मेरे को कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है उसी फ्लो में। तो ये कोई शूट किया हुआ चीज नहीं है या स्क्रिप्टेड चीज नहीं है, लाइव मेरे को बोलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे एनर्जीज मैं रीच करता हूँ, मेरे को रीच होता है, उसी तरह से मैं बोलता रहता हूँ। घबराना मत। इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है, अगर मेरा जबान लड़खड़ाता है या ऐसा कुछ होता है, आपके पार्टनर का भी इस तरह का कुछ एनर्जी हो सकता है या आपका भी इस तरह का कुछ एनर्जी हो सकता है, जहां पे आप कंफ्यूज्ड है या साफ साफ शायद कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। उसी तरह का एनर्जी मेरे थ्रू आ रहा है। ओके, okay, now let's see what is your intention, what is your intention in this situation. Let's see what is your intention in this situation. आप क्या चाहते हैं? Oh, we got the card. You want to heal, you want to heal. Okay, King of Pentacles and 4 of Swords. You just want to take time. आप चाहते हैं कि आप हील्ड हो और कभी भी आपके अंदर एरोगेंस एटीट्यूड ना आए,
कभी भी उस इंसान के जैसा आप रूड ना बनो, कभी भी आप किसी के साथ गलत बर्ताव ना करो। और कोशिश आपका यही कोशिश है कि आप जिंदगी में बहुत आपको सक्सेस मिले। ओके, आपको बहुत ही ज्यादा अबंडेंस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लव बट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, एंड फॉर दैट आप धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को रिकवरी एक मोड में रख रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके आप हील होए और सब ठीक हो जाए। ओके, वेरी गुड, योर इंटेंशन इज वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है। पहले आपका एक्शन देखते हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी आपके तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं। लेट्स सी। ओके, वी गॉट वन कार्ड। आई नीड टू मोर। ओके, okay, ace of cups, nine of swords, page of wands and bottom of the deck is the hierophant। आप बहुत ना रात को खास करके आई थिंक आपको पुरानी चीज़ें याद आता है, आप बहुत दुखी होते हैं। शायद पास्ट में भी रात को आप बहुत रोते थे। ओके, अच्छी तरह से आपको नींद नहीं आता था या इस तरह का कुछ। तो करेंटली मैं देख रहा हूं आप कोशिश करेंगे नए लोगों के साथ कनेक्ट करने का, नए लोगों को डेट करने का जिनसे आप अट्रैक्टेड होते हैं, ऐसा कुछ, ताकि आपका वो जो डिप्रेसिव वाला फेज है वो ना रहे। यू विल ट्राई टू ओपन अप योर हार्ट चक्रा। ऑल्सो यू विल ट्राई कि अगर आपके घर पे कोई आपके लिए रिश्ता लेके आए या मैरिज प्रपोजल लेके आए, अरेंज मैरिज का कोई बात चले, तो आप मना नहीं करेंगे। ओके, उस चीज के लिए भी आप ओपन अप रहेंगे कि अगर सब सही है तो मैं उस चीज को भी कंसिडर कर सकता हूं या कर सकती हूं। ओके, आप मना नहीं करेंगे कि हाँ पुराना पास्ट ही मुझे चाहिए, नया किसी के साथ, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपके घर वाले आपके लिए शादी का बंदोबस्त कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज को कंसिडर करेंगे। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। ओके, ओके, वाओ, ओह, okay, eight of cups, eight of wands and five of swords. Bottom of the deck is nine of cups. ओके, सो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ आपके पार्टनर ने शायद इन द पास्ट आपसे मूव ऑन करके दूर चले गए या ऐसा कुछ उन्होंने शायद किया था पास्ट में, और वो बहुत डरते थे आपको अभी उसके बाद से आपको अप्रोच करने से या आपसे बात करने से। बट डेफिनेटली दे विल ट्राई टू रीच यू। अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड, दे विल ट्राई टू रीच यू। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। कोशिश कर सकते हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, या फिर आपको शायद कुछ हिंट्स देंगे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या इस तरह का कुछ। बट अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो इस चीज को ड्रॉप कर देंगे, इस एनर्जी को, आपसे कम्युनिकेट करने वाला जो एनर्जी है उस चीज को ये ड्रॉप कर देंगे, अगर आपकी तरफ से कोई अप्रोच, मतलब आपकी तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो। ओके, बट वो कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने का, आपसे बात करने का। बट अल्टीमेटली अगर फिर से झगड़ा हुआ या फिर से कुछ अनबन हुआ, वो ये इंसान सह नहीं पाएंगे, तो अगेन वो ये सिचुएशन को ड्रॉप कर देंगे। ओके, सो नाउ इट इज अप टू यू एंड अप टू योर पर्सन किस तरह से वो चीज़ होगा। बट यहाँ पे वैसा ही मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए
और आपका उनके ज़िंदगी में आने से एक तरह से उनका विश फुलफिलमेंट होगा, और अपना विश फुलफिलमेंट करवाने के लिए वो कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने का। बट अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया, या आपका रिस्पॉन्स रूड रहा, या आप सही तरीके से अगर वो जमा नहीं, तो फिर अल्टीमेटली ये उस चीज़ को ड्रॉप करके आगे निकल जाएंगे। ओके, बट वो कोशिश ज़रूर करेंगे बात करने का, कम्युनिकेट करने का। ओके, नाउ लेट्स सी कि साइंस, क्या साइंस हो सकता है। ये साइंस आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। बट अगर साइंस मैच ना करे, तो अभी तक का रीडिंग अगर मैच आपके साथ रेजोनेट किया है, तो डेफिनेटली ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके ओके, वी गॉट वन कार्ड। Okay. So Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs, Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius and Gemini, Libra, Aquarius. एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs, Virgos, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio and Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Okay. Now let's see यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज है। इन दिस सिचुएशन लेट्स सी यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। स्पिरिचुअल मैसेज, बाप रे, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, गाइडेंस, लेट्स सी। Wow. Wow. And wow. ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज एंड गाइडेंस है वो यही है, पास्ट में जीना बंद कर दीजिए। ओके, शायद अभी भी आप नॉस्टैल्जिक होते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, खास करके जब आप अकेले रहते हैं, तब बहुत बहुत वो पुराना इंसान या रिलेशनशिप या पास्ट मेमोरीज आपको हॉन्ट करता है, याद आता है, और आप कोशिश करते हैं उस चीज़ को देखने का, फिर बार बार रिपीटेड वे में उन्हीं चीज़ों को एनालाइज करने का, और शायद अपने आप को आप ब्लेम भी करते हो इस वजह से। बट ऐसा मत कीजिए। ओके, जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है, आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। पास्ट में अगर आप फंसे रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल है। यू हैव टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो हो गया वो हो गया, अभी आगे की तरफ देखिए। ओके, पीछे मत देखिए, आगे की तरफ देखिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, पास्ट पर्सन अगर वापस आएगा या आएंगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा, उसके लिए पीछे आपको मुड़ने का दरकार नहीं है। कोई अगर आपको सच में चाहता है या चाहती है, अगर अपने ज़िंदगी में वापस वो आपको लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके ऐसे पीठ को थपथपाएंगे और आपको नॉक करके बोलेंगे, तब आप पीछे मुड़ के देखना। वो आएंगे, आपको टच करेंगे, तब आप पीछे मुड़ के देखना, खुद से ऐसे मुड़ के खड़े मत रहिए। ओके, सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। आगे बढ़ते रहो, पास्ट में जीना बंद करो। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग, प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और कैसा लग रहा है रीडिंग्स, वो तो आप बोलेंगे ही, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं डेली आप लोगों का सर खाऊंगा। मैं बोलता हूं कि मुझे सिल्वर बटन नहीं मिलेगा अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मुझे बटन नहीं मिलेगा। आप समझने की कोशिश करो। ओके ओके, एंड जो सवाल मैंने आपसे किया है कि टैरोट छोड़ के और कौन सा टॉपिक के ऊपर अगर मैं कभी फ्यूचर में यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो वो कौन सा टॉपिक होना चाहिए या आप सजेस्ट करते हो, वो भी ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो ये था आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वंस अगेन, पास्ट में मत जियो, आगे बढ़ो।